A very good morning to all my dear students. Today we will see essay writing. The topic is a street hawker. Okay, dear students. So before we start the essay writing, I want you to tell something regarding essay writing. So essay writing should be written in 3 steps. The first step includes the introduction part. Means when we are writing essay on a street hawker, we must write something about a street hawker. What is a street hawker? And what its work is, like that. This is introduction part. In the second part, which is the description part, we need to write the details of the street hawker, like his work, his efforts, all these things. And in the third part, dear students, we need to mention the conclusion part. So what do we conclude? ठीक है? In this way, students, we write the essay. Let us start the essay writing street hawker now. A street hawker goes from one street to another to sell his goods. एक स्ट्रीट हॉकर एक गली से दूसरे गली अपने सामान को बेचने के लिए जाता आता रहता है. He seems to be very punctual and hard working in his job. ऐसा प्रतीत होता है बच्चों कि जैसे वो बहुत ही पंक्चुअल है और वो हार्ड वर्किंग है, और सच में ऐसा ही होता है. He usually comes with a cart or a basket full of goods like vegetables, eatables and a variety of things. वह प्रायः जब अपने गलियों में आता है या तो वो कार्ट लेकर आता है, एक गाड़ी या ठेला जिसको बोलते हैं, या फिर बास्केट जिसमें कि सामान उसके भरे होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, एंड ए वैरायटी ऑफ थिंग्स, और भी कई सारे वस्तुएं हो सकती हैं. यूजुअली इन द मॉर्निंग दे कम विथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन देयर बिग बास्केट्स और ऑन कार्ट्स. प्रायः जब वो सुबह में आते हैं हमारे पास, तो उनके जो बास्केट्स होते हैं या कार्ट्स होते हैं उनमें हरी सब्जियां होती हैं या फल होते हैं. ठीक है. दे अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग दोज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. और इस तरह से बच्चों वे इन चीज़ों को बेच कर और अपना जीवन यापन करते हैं. ठीक है ना. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पैरा में. व्हेन पीपल इन द स्ट्रीट्स हियर देयर लाउड साउंड सेलिंग देयर गुड्स दे कम आउट टू सी हिम. जब वो आवाज़ गलियों में आकर लगाता है और उसकी आवाज़ लोगों के कानों में जाती हैं, तो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से जो सामान उन्हें खरीदना होता है उसके लिए वो बाहर वो आते हैं और उसे देखते हैं. ठीक है. समटाइम्स पीपल हैव टू डू बार्गेनिंग अबाउट द प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ फ्रॉम देम. आपने देखा ही होगा कि इंडियन मार्केट में बिना बार्गेनिंग के कोई भी सामान कोई भी व्यक्ति खरीदता नहीं है, तो उनसे भी हम लोग बार्गेनिंग करते हैं. ठीक है. और इस तरह से उनके सामान को फिर खरीदते हैं. द जॉब ऑफ ए स्ट्रीट हॉकर इज़ नॉट ईजी. और इस तरह से बच्चों आप देखेंगे तो स्ट्रीट हॉकर का जो जॉब है वो इतना सहज नहीं है, आसान नहीं है. ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट इवनिंग इन ऑर्डर टू अर्न हिज लिवलीहुड. उसे सुबह से लेकर देर शाम तक मेहनत करके काम करना पड़ता है, और इस तरह से वो अपने जीवन का यापन कर पाता है. हिज प्रॉफिट्स आर वेरी मीगर. उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे फ़ायदे उसके होते हैं, बहुत कम मुनाफा वो कमा पाता है. दस विथ हिज स्मॉल इनकम ही मेक्स बोथ एंड्स मीट. और इस तरह से बच्चों वो अपनी छोटी सी इनकम के द्वारा अपने घर को वो चलाता है. मेक्स बोथ एंड्स मीट का मतलब अपने दो टाइम का जो रोटी अपना वो खा पाता है. समटाइम्स द पुअर स्ट्रीट हॉकर्स हैव टू कैरी देयर गुड्स ऑन देयर हेड्स. कई बार तो आपने देखा भी होगा बच्चों कि जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं ज़्यादा, उनके पास कार्ट भी नहीं होता है, यानी कि ठेला भी नहीं होता है, और उन्हें अपने बास्केट में रख के अपने सर पे रख के ढोना पड़ता है, और इस तरह से वो अपने सामान को बेचते हैं. बट एट लीस्ट ही ट्राइज टू मेक एन ऑनेस्ट लिविंग एंड नॉट बेगिंग और स्टीलिंग. लेकिन हम देख पाते हैं कि वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने जो भी पैसा कमाए वो ईमानदारी से कमाए, पूरे मेहनत के साथ कमाए. वो भीख नहीं मांगता है और ना ही वो चोरियाँ करता है. यानी कि वो स्ट्रीट हॉकर ज़रूर है लेकिन ईमानदार है, मेहनती है. वी शुड गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट. और इस तरह से हमें उनको सम्मान देना चाहिए. इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक स्ट्रीट हॉकर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आ गई होगी. नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.